में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और दहशतगर्दों की सरपरस्ती और ताउन के हवाले से पाकिस्तान ने एक डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश किया। इस डोजियर में भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की मुआवनत के हवाले से नाकाबिले तरदीद सबूत शामिल है। 14 नवंबर को वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और राब्तों के शवाहिद को मीडिया के सामने पेश किया था। अफगानिस्तान में भारतीय सिफारत खानों में होने वाली मुलाकातों से लेकर दहशतगर्दों की फंडिंग तक तमाम सबूत इस डोजियर का हिस्सा थे और पाकिस्तान की तरफ से दुनिया में अपनी दहशतगर्दी बेनकाब होने के बाद भारत तिलमिला उठा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग और शेलिंग के बढ़ते हुए वाक़यात ने भारतीय बुखलाहट में इजाफा भी किया और इसको वाज़ेह कर दिया कि भारत वाकई बुखलाहट का शिकार है। मकबूजा कश्मीर में सर्च ऑपरेशन और जबरी गुमशुदगी के वाक़यात में भी तेज़ी इसी जानिब एक इशारा कर रही है। अब मकबूजा वादी में आपको पता है कि इंटरनेट की जो सहूलत है वो मुनक़ता कर दी गई है और वादी में इस वक्त जो कम्युनिकेशन है वो ब्लैकआउट है। गोया भारत फिर किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में। श्रीनगर के इलाके में मुजाहिदीन के हमले में 2 भारतीय फौजियों की हलाकत और मुतादिद जख्मी होने की खबर भी हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ सामने आई। अब साथ ही इंडियन मीडिया ने दहशतगर्दी के इस वाक़े का ताल्लुक फ़ौरन पाकिस्तान से जोड़ दिया और यहाँ तक रिपोर्ट किया गया कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आए और एक बार फिर भारत का गोदी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने से बाज ना आया। अब यही वो हालात थे जब भारत ने नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, जब पुलवामा के बाद भारत ने पाकिस्तान को दबाव में लेने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का जवाब उसके लिए हैरान कुन रहा। क्या भारत फिर हम कह सकते हैं कि वही गलती दोहराने जा रहे हैं? तो मैं, क्योंकि आपके पास इंडिया से मेहमान बैठे हुए हैं, तो मैं उनको 3 चीज़ों की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि पहली बार एक यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के लिए, उसकी एक रिपोर्ट शाया हुई है और उसने पहले इंडिया को जो अपना प्रोसिक्यूशन स्क्रूटनी जो होती है, जो किसी भी मुल्क में माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ की जाती है, उसमें पहले उसने इंडिया को टियर 2 में रखा हुआ था अलॉन्ग विद इराक एंड अफगानिस्तान। और अब इनको इंडिया को मुबारक हो कि उन्होंने इंडिया को टियर 1 में कर दिया है इन माइनॉरिटी परसिक्यूशन। 2020 की जो रिपोर्ट उनकी आई है। दूसरी एक ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई है जिसने कहा कि VHP, बजरंग दल और ये जो संघ परिवार है, ये एक बहुत बदनाम ज़माना एक्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है फॉर वायलेंस, और ये रिपोर्ट उन्होंने कंपाइल की है क्रिश्चियंस के हवाले से। सो वो कहते हैं कि फॉर वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस, और इंडिया पहले इस क्रिश्चियन लिंचिंग में पहले 31वें नंबर पे था, अब उनको मुबारक हो कि वो 15वें नंबर पे आ गया। फिर एक रीसेंट रिपोर्ट आपके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपके सामने से गुजरी होगी, उसने इंडिया के सर पे बहुत बड़ा ताज सजाया है। उन्होंने कहा कि ब्राइबरी में, करप्शन में, नेपोटिज्म में इस वक्त इंडिया जो है वो एशिया में टॉप पे जा रहा है। एक रिपोर्ट आई है मॉब लिंचिंग के हवाले से, और उस मॉब लिंचिंग का जो हेड है वो है काउ मिटिगेशन, और उसके ऊपर एक पॉल अपना हडसन इंस्टीट्यूट के एक सीनियर फेलो फॉर रिलीजियस फ्रीडम है, पॉल मार्शल उनका नाम है। उनका एक आर्टिकल है हिंदुइज़्म एंड टेरर, और उसके अंदर जो उन्होंने इंकशाफ किए हैं उसमें उन्होंने इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जुल्म के हिसाब से, लोगों की किलिंग के हिसाब से, लिंचिंग के हिसाब से, और एक लिंचिंग जो कहीं भी हुई है, किसी भी जगह पे हुई, या वो उड़ीसा में हुई, कर्नाटका में हुई, अपना बॉम्बे में हुई, दिल्ली में हुई, वो सारी लिस्ट उन्होंने शाया की है। कि कनर सिंह, पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ और फिर आपकी तरफ आऊँगी और मुनीब आपको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। कनर साहब, आपने जितनी भी बातें सुनी, अभी ब्रिगेडियर साहब ने जो आपको लिटरली आईना ही दिखाया और हकाइक पे मबनी बातें की, इनका क्या जवाब देना चाहेंगे? और साथ ही मेरा भी सवाल ज़रा ले लीजिएगा कि ये भारत को यकीनी तौर पर पता चल गया कि पाकिस्तान किसी भी कार्रवाई का फौरी जवाब देगा, तो फिर भारत क्यों खित्ते का अमन बर्बाद करने पर तुला हुआ? क्या चाहता है भारत? ग्रेट, वेरी नाइस। मैं अपने पैनल के जो बाकी गेस्ट हैं पाकिस्तान से, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा उतनी ही पेशेंस रखें जितनी पेशेंस उन्होंने हमारी तरफ से देखी है। अगर इस एग्रीमेंट पर बात करें तो मैं आगे बढ़ता हूं। आपका सवाल पहले ले लेता हूं कि पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान जवाब ज़रूर देगा, क्यों नहीं देगा भाई? आपको देना ही पड़ेगा। आपके कर्म ऐसे हैं, आपके काम ऐसे हैं जिसका आपको जवाब देना पड़ रहा है, और हमें जवाब बिल्कुल नहीं चाहिए। इंडिया आपसे कभी जवाब नहीं मान रहा, क्योंकि आप ही का कहना है कि इंडिया तो आपसे बात ही नहीं कर रहा। तो ये जो जवाब देने हैं आपने, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को देने हैं, लेकिन आपको सुननी तो पड़ेगी।
सुननी तो जरूर पड़ेगी। और मैं कोई आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब खराब है। मेरी पढ़ाई लिखाई मुझे बोलती है कि किसी दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब है। ये इन श्रीमान जी की छोटी हरकत कहूंगा मैं इसे, कि इनका छोटा सोच है कि वो किसी एक दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी गंदी तरह से एड्रेस करें। ये इनके दिमाग की गंदगी है और कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक आपने बोला कि आपका यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर साजिश करी जा रही है, भाई मुझे एक बात बताइए, मुझे करप्शन, मुझे टेररिज्म से क्या मतलब? FATF की धार मेरे तरफ तो चल नहीं रही, किसी और की तरफ चल रही है। इकोनॉमिक आपकी खराब हो रही है या मेरी खराब हो रही है, सबको पता है, दिख रहा है। और जहां तक आपने माइनॉरिटीज की बात करी, वो बहुत जरूरी है। माइनॉरिटीज क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। आप अपने देश की अपनी स्टैटिस्टिक्स निकाल कर देख लीजिए। हिंदुओं को आपने घटाकर एक कम्युनिटी को घटाकर लेस देन 2% पर ले आए। आप यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल दे दीजिए कि जहां कोई माइनॉरिटी की टोटल पॉपुलेशन घट रही हो। हमारे यहाँ हर पॉपुलेशन बढ़ रही है, बराबरी से बढ़ रही है। जो इंडिपेंडेंस के दौरान, अगर हम अपने, क्योंकि आप लोगों के यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स को ही काउंट किया जाता है, अगर हम उन मुस्लिम्स को भी ले लें तो वो 7 से 9% से बढ़कर आज की तारीख में 23% हो गई है। You can now imagine what is the growth. अब ये जो इंडियन मीडिया बिना किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के हम देखते हैं कि आए रोज पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की बुछाड़ शुरू कर देते हैं, इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। हत्ता कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान में इंडियन एयरफोर्स की कार्रवाई की भी ब्रेकिंग दे दी थी, बाद में भारतीय फौज की जानिब से इसकी तरदीद कर दी गई थी। ये सब क्यों करता है आपका भारतीय मीडिया? आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जरा प्लीज समझाइएगा कि क्या चल रहा होता है दिमाग में? कोई इंस्ट्रक्शन आती है आपको बीजेपी गवर्नमेंट की जानिब से, मोदी सरकार के हाथों में मिटेल रहा होता है, क्या होता है? खुद से करते हैं मीडिया? वो जो आप एक ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं कि इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पे अभी कुछ दिन पहले, वो ब्रेकिंग डिनाई कर दी थी। मोदी गवर्नमेंट ने डिनाई की ना, मोदी गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला चलाइए। कहीं से किसी को मिली और वो चल गई। 1-2 चैनल ने चलाई थी, सबने नहीं चलाई, और सब ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद चलाने का इरादा रखते थे और ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट ब्रिगेडियर साहब से, रिलीजियस फ्रीडम। अब रिलीजियस फ्रीडम जब आती है तो वो इंटरनेशनल वो पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कुछ मैगजीन्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और आकर के मीडिया पे बोल देते हैं। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आप बोलते हैं मुस्लिम्स पे तशद्दुद हो रही है, एट्रोसिटी हो रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। क्या आप अहमदियास को नहीं एट्रोसिटीज उनके खिलाफ हो रही? बिल्कुल अच्छी बात है सर, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना। उस पे ये जो आपने कोट किए थे ना, उन्हीं की जरा रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। और थोड़ी से अब पाकिस्तान एक था 1971 से पहले, क्या हुआ था वहां पे बांग्लादेश में? वो हिंदू थे। और आपकी वो हमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट जिसमें बोला कि रेप एंड मर्डर हुए, वो भी पढ़ लेते। वो हिंदुओं के खिलाफ हुए थे क्या? और ये करने वाले हिंदू थे। आप अपने कंट्री में मुस्लिम्स को सेफ नहीं रख पा रहे। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है जरा आप ये देख लीजिए। बलूचिस्तान में इतने सारे बलूची मेरे पास आते हैं, मुझसे बात हुई है, जो बोलते हैं मेरा भाई 10 दिन तक नहीं मिला है, एक साल से मेरा बाप गायब था और मर्डर हो गया, पाकिस्तानी आर्मी उठा के ले गई थी। वो सारे हिंदू हैं क्या? आप इंटरनेशनल वो पढ़ लेते हैं, मैगजीन्स खोल लेते हैं। आप इंटरनेशनल मैगजीन्स, आप पाकिस्तान के भी कॉलम भी खोल लिया कीजिए ना, वहां पे भी लिखा होता है बहुत कुछ। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच के संग बदनाम है, पाकिस्तान अच्छा है। आपने वो करतारपुर कॉरिडोर खोला था, उस गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया, बहुत सारे लोगों ने किया, 1-2 ने नहीं, ठीक है। इंडिया में एक पत्थर पड़ जाए मस्जिद पे तो आप चीखना शुरू कर देते हैं। आप उस पे क्यों नहीं चीखे? आपके एक आदमी जाकर के वहां पे इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर, आपका एमपी इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर धरने पे बैठ गया। वो जब महक कुमारी का अबडक्शन हुआ था तब क्यों नहीं बैठा था वो? आप लोगों को चीखने की आदत है। महक कुमारी में 10 बता सकता हूं यार, 10 लड़कियों का अबडक्शन हुआ पाकिस्तान में, 10 लड़कियों का गैंगरेप हुआ, 10 लड़कियों को आपने जबरदस्ती वो कर लिया, कन्वर्ट कर दिया। नहीं आप बैठे, आप भी नहीं गए, कोई नहीं गया, नोबडी इज कंसर्न। नॉन मुस्लिम्स तो पाकिस्तान में इंसान ही नहीं है। उसके बाद आप इंडिया को बोलते वहां पे नॉन मुस्लिम, वहां पे नॉन हिंदू नहीं रह सकते। अरे आपके यहाँ तो मुस्लिम नहीं रह पा रहे भाई, आप दूसरे को बता रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपने मेंशन की कि करप्शन बहुत है। आप नवाज शरीफ के खिलाफ कौन सा केस लेके बैठे हो भैया? करप्शन का नहीं है, दुनिया को करप्शन का पाठ पढ़ाने। आप क्या करप्शन नहीं है? आपने जो बेनजीर भुट्टो पे लगाए थे, आपको बता दूं किस किस पर करप्शन के केस लगे आपके यहाँ। आपके यहाँ करप्शन नहीं है? करप्शन बता रहे हैं। आप ये डिनाई कर सकते हैं कि इस करप्शन के साथ
प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ही हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स, हमारी इकोनॉमिक पावर, हमारी मिलिट्री पावर मोदी के अंडर ही बढ़ी है। इससे पहले मनमोहन सिंह के अंडर बढ़ी थी। करप्शन था तब भी, जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आप बता रहे हैं ना, ये तब भी जनता थे। ये प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, आई विल गिव यू एम्पल ऑफ चांस। मॉब लिंचिंग की आपने बात की, मॉब लिंचिंग किस पे? काउ लिंचिंग की बात कर रहे हैं ना आप। एक बात बताइए, आपके यहाँ हम यहाँ पे आपके पाकिस्तान में गाय काट के खाई जाती है, हिंदू उसकी पूजा करते हैं। अगर आपने उसको सपोर्ट किया फ्रांस को, तो क्या यहाँ पे ब्लास्फेमी नहीं हो रही है? जिसकी पूजा की जा रही है उसको काट के खाया जा रहा है, इंडिया में भी हो रहा है ना? अगर फ्रांस में जो हुआ, आप ये बोलिए फ्रांस इज कंडेमेबल, मैं मान लूंगा। कोई आदमी पूजा कर रहा है गाय की और दूसरा उसे काट के खा रहा है, तो लिंचिंग